अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती का प्रस्ताव पर मुझे बल देने का जो अवसर दिया, मैं मार्मिक करती हूँ। बहुत सारी बातें विस्तार से सब आ चुकी हैं। हमारे साथी पंकज मलिक जी ने जो बात कही उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव के साथ अपनी बात को रखना चाहती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर करती है। बहुत अच्छी बात है कि इस बार सरकार ने पिछली बार से और उसके पहले बार से भी ज़्यादा बजट कृषि के लिए दिया है, पर वास्तविकता ये है कि पिछले बजट में 2025-26 में और 26-27 में भी हम 45% से अधिक जो बजट आवंटित हुआ था उसको हम खर्च नहीं कर पाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि एमएसपी की जो घोषणा की थी आप, उसको लागू करिए। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि किसान के हित के लिए है। अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलता है तो बिचौलियों के चक्कर में मजबूर हो जाता है कम दामों पे अपने पैदावार को बेचने के लिए। जिस तरह से लागत बढ़ती चली जा रही है, अभी आपने डीजल के दाम की बात करी। आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ आपका। उत्तर प्रदेश में डीजल का रेट आपने बताया कि बहुत कम है और वो प्रदेश गिनाए जो कि भाजपा शासित नहीं थे। गुजरात भी गिना देते, आसाम भी गिना देते, बिहार भी गिना देते, ये तो आपसे ज़्यादा के हैं। पर उत्तर प्रदेश में आपने इसको कम रखा। जिस तरह से लागत बढ़ती जा रही किसान की, आज पहले जो यूरिया और डीएपी जो मिलती थी 40-50 किलो की बोरी, आज आपने बोरी का तो वज़न घटा दिया पर दाम उसके बढ़ा दिए। मान्यवर, आज 1300 के ऊपर डीएपी बिक रही, ये सच है। तो दाम आपने बढ़ाए, वज़न घटा दिया। इसकी लागत ये अलग विषय है कि क्यों बढ़ा और कैसे बढ़ा, पर उसका जो बोझ पड़ा वो किस पे पड़ा? वो किसान पे पड़ा। मेरा केवल आपसे ये कहने का आशा है कि इस पर भी विचार करना चाहिए सरकार को कि जो अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है किसान पे, सिंचाई का बोझ पड़ रहा है, खाद और डीएपी का बोझ पड़ रहा है, बीज का पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण होकर के कम होना चाहिए। बस मैं 2 बातें और कहूँगी आपसे कि कृषि दुर्घटना बीमा जो 5 लाख रुपए थी, कई किसानों को इसका लाभ भी मिला, पर पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में 2017 के पहले ये 5 लाख थी, पर ये अभी तक इसको बढ़ी नहीं है, वो 5 लाख ही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इसका प्रस्ताव सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कृषि दुर्घटना बीमा की जो 5 लाख की राशि है इसको बढ़ाने पर सरकार विचार करे। दूसरा, एक शासनादेश जो कृषि क्रय केंद्र के लिए कि 28 फरवरी तक ही यहाँ पर खरीद होगी, ये निर्गत हुआ। पर जहाँ तक हम सबकी जानकारी, सभी सदस्यों की, मेरे क्षेत्र में भी उसके कई लंबे समय पहले से ही वहाँ पे खरीद विक्रय केंद्र को बंद कर दिया गया, वहाँ खरीद नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषकों का ध्यान रखते हुए इस जो आपने 28 फरवरी की डेट निर्धारित की है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ताकि सहूलियत से किसान अपनी पैदावार को वहाँ पर बेच सके। दूसरा, आपने आय दुगनी करने की बात की थी। आज किसान मजबूर है, जो उसकी लागत है उसको नहीं मिल पा रही है, पर अगर उसकी लागत नहीं मिल पाएगी तो किसान मजबूर हो जाएगा आत्महत्या करने के लिए और पलायन करने के लिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से, पर इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं चाहूँगी कि इस पर आप, और एक जो छुट्टा जानवर को लेकर के जो आपने उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए जो गौशालाएं बनाई, उनको और सुसज्जित करिए और सशक्त करिए। धन्यवाद मोना जी। किसानों को की फसल को जो नुकसान हो रहा है इन छुट्टा जानवर की वजह से, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। उनको जो नुकसान है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। यही मेरे सुझाव है, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से देना चाहूँगी। माननीय मंत्री जी।